नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने प्रदेश के लिए 6 PSA ऑक्सीजन प्लांट किए स्वीकृत। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सिराज विधानसभा क्षेत्र के थुनाग के लिए 66 करोड़ 36 लाख रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं के किए शिलान्यास। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट स्थापित करने का लिया निर्णय। और स्वास्थ्य विभाग ने होम क्वारंटीन कोविड रोगियों के लिए उपचार संबंधी नया प्रोटोकॉल किया जारी। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि केंद्र सरकार ने प्रदेश के लिए 6 PSA ऑक्सीजन प्लांट स्वीकृत किए हैं। उन्होंने कहा कि ये ऑक्सीजन प्लांट नागरिक अस्पताल पालमपुर, क्षेत्रीय अस्पताल मंडी, नागरिक अस्पताल रोहडू व खनेरी, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नाहन और क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में स्थापित किए जाएंगे। जयराम ठाकुर ने कहा कि इससे इन स्वास्थ्य संस्थानों में 1400 बिस्तरों को ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित होगी। मुख्यमंत्री ने आज चंबा से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कांगड़ा जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कोविड को लेकर एक समीक्षा बैठक की। उन्होंने जिले में कोविड के मामलों में हुई तेज वृद्धि के दृष्टिगत कोरोना संक्रमित मरीजों की सुविधा के लिए बिस्तरों की क्षमता बढ़ाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार कोविड-19 संक्रमण के अधिक मामलों वाले जिलों में बिस्तरों की क्षमता बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। बाद में मुख्यमंत्री ने कांगड़ा जिले के परौर स्थित राधा स्वामी सत्संग ब्यास का दौरा भी किया और अस्थायी कोविड अस्पताल के जल्द निर्माण के निर्देश दिए। इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज चंबा से वर्चुअल माध्यम से मंडी जिले में सिराज विधानसभा क्षेत्र के थुनाग के लिए करीब 66 करोड़ 36 लाख रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं के शिलान्यास किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से सिराज क्षेत्र के लोगों को अनेक सुविधाएं मिलेंगी। मुख्यमंत्री ने निष्पादन एजेंसियों को इन सभी परियोजनाओं का निर्माण कार्य समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए। जयराम ठाकुर ने ये भी कहा कि थुनाग में बस अड्डे का निर्माण किया जाएगा, जिससे क्षेत्र में बसों के परिचालन के लिए उचित स्थान सुनिश्चित होगा। इस मौके पर विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज, विधायक पवन नैयर और जियालाल भी मौजूद रहे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने राज्य में बढ़ते कोरोना मामलों पर गहरी चिंता जताई है। एक बयान में उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण को रोकने और इसकी चेन तोड़ने का अब एकमात्र उपाय लॉकडाउन ही रह गया है। राठौर ने कहा कि सरकार को कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए तुरंत ही कोई ठोस निर्णय लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना की रोकथाम के लिए देश में एक समान नीति बननी चाहिए, ताकि राज्य आपस में बेहतर तालमेल के साथ इस महामारी से कारगर ढंग से निपट सके। प्रदेश में कोरोना महामारी से स्वस्थ होने वालों की दर लगभग 78% हो गई है। एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार राज्य सरकार द्वारा कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में व्यापक स्तर पर कोरोना परीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। कोविड की दूसरी लहर ने मामले बढ़ने के चलते सरकार ने परीक्षण सहित टीकाकरण अभियान को भी बढ़ावा दिया है। प्रदेश में अब तक 15,39,500 से अधिक लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है। इस बीच कोरोना संक्रमित होने के बाद धर्मशाला क्षेत्रीय अस्पताल से स्वस्थ होकर अपने घर लौटी पूजा शर्मा ने लोगों से चिकित्सकों व अन्य स्टाफ को लेकर नकारात्मक सूचनाएं न फैलाने का आग्रह किया है। उनका कहना है कि इससे कोरोना योद्धाओं का मनोबल गिरता है। मेरा नाम पूजा शर्मा है। पिछले 1 हफ्ते से यहाँ पे धर्मशाला के जोनल हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज थी। मेरा आज डिस्चार्ज हो चुका है। ऐसी बातें फैलाई जा रही हैं जो काफी यहाँ के हॉस्पिटल स्टाफ, यहाँ जो हाउसकीपिंग लगा है, उनका काफी मनोबल तोड़ रहा है। मगर ऐसी बातें नहीं है। अगर आप मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बोलोगे, मैं पिछले मंडे को आई हूँ। हॉस्पिटल वालों ने मेरा बहुत मनोबल रखा है। जिस तरह से मेरी हालत थी, जिस तरह से मेरा
ध्यान रखा गया। यहाँ पे आपको बकायदा प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई है, बेड्स अवेलेबल हैं। ये बेसिक बात समझने की कोशिश करिए कि ये जो हॉस्पिटल स्टाफ जो हमारे लिए काम कर रहा है, ये भी काम में लगा, इनके ऊपर भी बहुत प्रेशर है। आप कृपया इनका मनोबल मत तोड़िए। केंद्रीय वित्त व कारपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि उन्होंने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के ऊना, हमीरपुर और बिलासपुर जिलों में PFA ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट स्थापित करने का निर्णय लिया है। एक बयान में अनुराग ठाकुर ने कहा कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर में संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, ऐसे में सभी को मदद के लिए आगे आने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि ऊना में 500 LPM और हमीरपुर व बिलासपुर में 120 LPM के ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाने के लिए विशेषज्ञों की टीम ने सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के चलते ऑक्सीजन की मांग बढ़ी है और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में ये मांग 60 गुना तक बढ़ गई है। राज्य स्वास्थ्य विभाग ने होम क्वारंटीन कोविड मरीजों के लिए उपचार संबंधी नया प्रोटोकॉल जारी किया है। इसके तहत जिलों को बच्चों और वयस्क कोविड मरीजों के लिए उपचार की अलग अलग व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग के प्रवक्ता ने आज शिमला में बताया कि नए दिशा निर्देशों में कोविड मरीजों और उनके सहायकों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करने पर बल दिया गया है। कोविड मरीजों के सहायकों के लिए अलग क्षेत्र चिन्हित करने को भी कहा गया है। इसके अलावा उन्हें पेयजल और चिकित्सकों से संपर्क करने की उचित व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए गए हैं। नए दिशा निर्देशों के मुताबिक सभी सहायक प्रतिदिन वरिष्ठ चिकित्सकों से मरीजों के बारे में जानकारी ले सकेंगे और मरीज भी अपने सहायकों से हर रोज कम से कम एक बार वीडियो कॉल पर बातचीत कर सकेंगे। प्रदेश भाजपा ने पश्चिम बंगाल में हाल ही में हुई हिंसक घटनाओं की कड़ी निंदा की है। भाजपा शिमला मंडल ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के आह्वान पर इन घटनाओं को लेकर आज शिमला में उपायुक्त कार्यालय के बाहर कोविड-19 प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए प्रदर्शन किया। इस अवसर पर शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने इस मामले पर केंद्र से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि प्रदेश के सभी मंडलों पर अगले 2 दिनों तक अधिकतम 20 की संख्या के साथ धरना प्रदर्शन किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के संकट में देश सहित प्रदेश के भाजपा कार्यकर्ता जहां मानव सेवा में जुटे हैं, वहीं तृणमूल कांग्रेस भाजपा कार्यकर्ताओं पर हिंसा कर रहे हैं, जो बेहद निंदनीय है। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने भी पश्चिम बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ हुई हिंसक घटनाओं की कड़ी निंदा करते हुए केंद्र से हस्तक्षेप करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद हो रही हिंसा की घटनाएं बेहद ही शर्मनाक है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की तेज वृद्धि लगातार जारी है। राज्य में आज अभी तक 3,824 नए कोरोना पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें सर्वाधिक कांगड़ा जिला में 877, मंडी में 802, सोलन में 411, हमीरपुर में 340, शिमला में 323, सिरमौर में 270, ऊना में 258, बिलासपुर में 227 और चंबा में 158 मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कोरोना मामलों की संख्या बढ़कर 1,10,945 हो गई है। इनमें से 23,572 मामले सक्रिय हैं। प्रदेश में कोरोना महामारी से अब तक 1,647 लोगों की मौत हो चुकी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने प्रदेश के लिए 6 PSA ऑक्सीजन प्लांट किए स्वीकृत। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सिराज विधानसभा क्षेत्र के थुनाग के लिए 66 करोड़ 36 लाख रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं के किए शिलान्यास। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट स्थापित करने का लिया निर्णय। और स्वास्थ्य विभाग ने होम क्वारंटीन कोविड रोगियों के लिए उपचार संबंधी नया प्रोटोकॉल किया जारी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।